उस तूफानी बरसाती रात में अचानक से मेरी गाड़ी से एक लड़की टकरा गई और जब मैंने उसके रूप को गौर से देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि वो किसी अप्सरा से कम नहीं थी। उसके भूरे बालों और नीली आंखों ने मेरा होश उड़ा दिया और मैं बिना सोचे समझे उस लड़की को अपने घर पर ले आया, क्योंकि उसे देखने के बाद मैं अपना होश खो चुका था। और फिर मैं उसे बेड पर लेटाकर लगातार उसके पूरे जिस्म को किस करने लगा। लेकिन जैसे ही मेरी नजर उसके सीने पर गई, मेरी तो होश उड़ गए और मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरे हाथ पैर कांपने लगा, क्योंकि आज संडे का दिन था और मैं अपने दोस्त से मिलने चला गया था। लौटने समय काफी रात हो चुकी थी। अगर कल ऑफिस नहीं रहता तो आज मैं वहीं पर रुक जाता, परंतु सुबह मुझे ऑफिस जाना था, क्योंकि मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। इसलिए मुझे घर पहुंचना जरूरी था। मैंने घड़ी पर अपनी नजर डाली तो रात के 1 बज रहे थे। मैं जल्दी जल्दी गाड़ी ड्राइव करके अपनी धुन में चला जा रहा था। अचानक से हवा पानी बहुत ही तेज रफ्तार से अपनी चाल चलने लगी। ऐसा लगने लगा कि बहुत ही जोरों की तूफान आने वाली है। और मुझे ऐसा लगने लगा कहीं मैं किसी जगह पर फंस न जाऊं, क्योंकि अक्सर रास्ते में आंधी के कारण पेड़ गिर जाने से रास्ते बंद हो जाते थे। पर अभी तक तो सब सही था। अचानक से मुझे लगा कि मेरी गाड़ी के आगे कोई चीज टकरा गई है। इस तूफानी रात में कोई अनहोनी न हो जाए, इसलिए मैंने जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरकर देखा। सामने एक बहुत ही खूबसूरत नीली आंखों वाली लड़की गिरी पड़ी थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखता ही रह गया। उसके भूरे भूरे बाल और नीली नीली आंखें, उस पर से उसकी वह पतली कमर, जिस पर उसने बहुत ही सेक्सी सी ड्रेस पहन रखी थी और उस ड्रेस के ऊपर एक लंबी सी गाउन भी डाल रखी थी। लेकिन मेरी गाड़ी से टकराने के कारण उसके गाउन की डोरी खुल चुकी थी, जिस कारण उसका पूरा वह कयामत ढा देने वाला जिस्म मेरे सामने पड़ा था। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और फिर मैंने उसे गोद में उठाकर अपने गाड़ी में लिटा दिया। वैसे वो लड़की टक्कर लगने के कारण बेहोश हो चुकी थी। बारिश के कारण उसका पूरा बदन भी भीग चुका था। रास्ता पूरा सुनसान था और बारिश होने के कारण कोई नजर भी नहीं आ रहा था। मैं उस लड़की को लेकर अपने घर पर चला आया और लाकर उसे बेड पर लिटा दिया। अब मैंने उसे गौर से देखा। वह कोई 21 साल की लड़की थी। उसने बहुत ही खूबसूरत जालीदार स्लीवलेस ड्रेस पहनी हुई थी और उस ड्रेस के ऊपर उसने गाउन भी पहन रखा था। मैंने ध्यान से देखा, उसके पैर में चोट आ गई थी। अब उस हल्का हल्का होश भी आ रहा था, लेकिन चोट लगने के कारण वह उठ नहीं पा रही थी। मैं जल्दी से उसके पास गया तो मैंने महसूस किया उस लड़की ने नशा किया हुआ था। पहले उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने जल्दी से डॉक्टर को फोन किया। और जो डॉक्टर चेक करने के लिए आए तो चेक करने के बाद बोले, लड़की बिल्कुल ठीक है, सो इसे अब नींबू पानी पिला दीजिए। नशे में होने के कारण वह मुझे कुछ बता भी नहीं पा रही थी। फिर जब मैंने उसे नींबू पानी पिलाई तो थोड़ी देर बाद थोड़ी थोड़ी होश में आने लगी। डॉक्टर से देखकर चला गया था तो मैं उसके पास आया और उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहती हो, तो बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरी बात सुनने के बाद वो लड़की हंसने लगी। मैं तो बस उसे ही देखा जा रहा था। उसकी हंसी भी इतनी प्यारी थी कि ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं उसमें खो ना जाऊं। फिर उस लड़की ने कहा, मेरा नाम अमी। वह क्या बोल रही थी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं तो बस उसके ख्यालों में खो गया था। क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की मैंने पहली बार देखी थी। उसकी हर अदा मुझे बहुत ही भा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मुझे कि भगवान ने इस लड़की को मेरे लिए ही बनाया है, क्योंकि मेरा हमेशा से ही तमन्ना थी जो भी मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी वह सबसे अलग होगी। मेरी खुद की बहुत बड़ी कंपनी थी। मेरे जीवन में बहुत सारी लड़कियां आई थी। न जाने मैंने कितनों के साथ अपनी रात रंगीन की थी, लेकिन आज तक कोई लड़की मेरे दिल को ना भा पाई थी। लेकिन आज इस लड़की ने मुझे अपने बस में कर लिया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई नशा करके बैठा हूँ, कि मुझे इसके अलावा कोई बात समझ में ही नहीं आ रही थी। फिर उस लड़की ने मेरी तरफ जोर से देखा। आप कहाँ खो गए हैं? क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? लेकिन मुझे तो उसकी कोई बातें समझ में नहीं आ रहा था। मैं बस चुपचाप उसकी तरफ देखे जा रहा था। फिर उसने कहा कि मैं केसरी नगर में रहती हूँ। मैंने सोचा केसरी नगर तो यहाँ से बहुत दूर है और अभी इतनी तेज बारिश भी हो रही है, उस मौसम भी बहुत खराब है। अगर मैं इसे छोड़ने जाऊंगा तो हो सकता है कि आते वक्त मैं कहीं जाम में फंस जाऊं, क्योंकि कुछ घंटों बाद ही सुबह भी होने वाली थी। लेकिन मुझे सुबह ऑफिस भी जाना था, क्योंकि मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग था। सो मैंने उससे कहा, ठीक है चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। और अब मैं उसे लेकर फिर से अपनी गाड़ी में आ गया। केसरी नगर पहुंचने के बाद मैंने उससे कहा,
तुम्हारा घर कहाँ पर है बताओ मुझे। तो उसने मुझे घर की तरफ इशारा किया। जब हम लोग उस घर के पास पहुंचे तो उसने डोरबेल बजाई कि तभी एक आदमी गुस्से से दरवाजा खोलकर बाहर आया और कहा, क्या बात है, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मैंने कहा, ये लड़की आपके घर पे रहती है? वह आदमी बड़ी अजीब नजरों से लड़की को देखने लगा। फिर कहा, मैं इसे जानता तक नहीं हूँ। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि वो लड़की अपना पता गलत बता रही थी। इतनी रात को इसे लेकर घर घर भटकना ठीक नहीं होगा। कोई गलत आदमी मिल जाए तो उस लड़की के साथ गलत हरकत भी कर सकता था, क्योंकि ये देखने में ही थी इतनी हसीन। उसे देखकर जब मैं ही फिसल गया तो बाकी और के क्या कहने। अब मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, इसको घर का पता मैं कैसे ढूंढूं, क्योंकि इसे घर पहुंचाना भी जरूरी था और मैं ऐसे अकेला भी नहीं छोड़ सकता था क्योंकि जमाना बहुत ही खराब है। अभी मैं ये सब सोच रहा था कि वो लड़की मेरे पास आ गई और मुझे कहने लगी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मैंने उसे देखा, उसका चेहरा मासूमियत से भरा पड़ा था। वो बला की खूबसूरत थी। उसकी दुधिया चेहरे पर लाल कलर की लिपस्टिक उसे और भी आकर्षित बना रही थी। न जाने मेरे करीब आने के लिए कितनी लड़कियां तरसती थी, लेकिन मैंने आज तक किसी को भाव नहीं दिया था। परंतु आज ये लड़की मेरे लिए बहुत ही खास थी। मैंने उससे कहा, चलो कुछ खाते हैं, और फिर मैं उसके साथ अपना फेवरेट रेस्टोरेंट में आ गया। अब वह लड़की पूरी तरह होश में थी। उसने बताया कि मेरा नाम अमीषा है, लेकिन आज मेरा मूड बहुत खराब हो गया था, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा ही शराब पी ली थी और उसके बाद मैं आपकी गाड़ी से टकरा गई। सारी गलती मेरी ही थी, सो आप मुझे माफ कर दीजिए। मेरे कारण आपको बहुत ही परेशानी हुई है। मैंने पूछा, तुम्हारा मूड खराब क्यों था? उसने कहा, मेरी कंपनी के मालिक की वजह से। मैंने सोचा, इतनी खूबसूरत लड़की है, जरूरी इसके मालिक की बुरी नजर इस पर पड़ गई होगी। वह थोड़ी देर चुप रही। फिर मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे उदासी साफ नजर आ रही थी। फिर मैंने उसे बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ था? अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। उसने कहा, बहुत ही मुश्किलों से मुझे मालिया इंडस्ट्रीज में जॉब मिली थी, लेकिन उन्होंने बिना मेरी गलती के मुझे मेरे जॉब से निकाल दिया। उसके मुंह से यह बात सुनते ही मैं चकित रह गया था। मैंने कब इसको जॉब से निकाला? मैं तो इससे पहले बार मिला हूँ, क्योंकि मालिया इंडस्ट्रीज का मालिक कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। मैंने उससे कहा, तुम परेशान मत हो सकता है तुम्हारी किस्मत में इससे भी अच्छा जॉब लिखा हो, क्योंकि कब तकदीर बदल जाए कोई नहीं कह सकता है। और फिर मैंने उससे कहा, तुम आराम से खाओ, मैं एक फोन करके आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मैं वहां से बहाना करके उठ गया था और फिर मैं अपनी सेक्रेटरी को फोन लगाया। उससे बात करके मुझे बहुत ही हैरानी हुई, क्योंकि उसने मुझे बताया था अमीषा एक मॉडल है जिससे कि हमारी एड एजेंसी ने सिलेक्ट किया था। अपनी सेक्रेटरी की सारी जानकारी लेने के बाद मैं वापस उसके पास चला आया। वो आराम से बैठकर खाना खा रही थी और जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो मुझे कहने लगी, चलो अब मुझे कहीं जाना है। मैं बड़ी हैरत भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। रात के 2 बज रहे थे और ये मुझे कहाँ ले जाने को कह रही थी। मैंने उससे कहा, तुम्हें इतनी रात को कहाँ जाना है? तो फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, मुझे मालिया इंडस्ट्रीज के मालिक विनय मालिया से मिलना है। मैंने उससे कहा, तुम विनय मालिया से मिलकर क्या करोगी? तो उसने कहा, मैं पूछना चाहती हूँ कि किस वजह से उन्होंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट किया और मुझे उस कंपनी से बाहर निकाला। कितने मुश्किल से मैं इस मॉडलिंग इंडस्ट्रीज में आई थी और काफी ऑडिशन देने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर ली थी, लेकिन आज मुझे पता चला वो लोग मेरे साथ काम नहीं करना चाहते हैं। आखिर मेरी क्या गलती है? 2 दिन के बाद मेरी पहली शूटिंग होने वाली थी और मैंने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली थी। मेरी जगह पर उन्होंने मेनका को सिलेक्ट कर लिया था। शायद वो विनय मालिया की गर्लफ्रेंड है। उसकी बात सुनकर मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आने लगा था, क्योंकि मैंने मेनका के कहने पर इस लड़की को काम से निकाला था, क्योंकि मेनका सिर्फ मेरी दोस्त थी और एक अच्छी बिजनेस एडवाइजर थी। इससे ज्यादा वो मेरे लिए कुछ भी नहीं थी, लेकिन वह सबको कहती फिरती थी कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, परंतु मेरे दिल में तो उसके लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं थी। मैंने उससे कहा, देखो अभी रात काफी हो गई है, अभी विनय मालिया तुमसे नहीं मिल पाएंगे, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, कल देखता हूँ क्या हो सकता है। अब वो मेरी तरफ बहुत ही प्यार भरी निगाहों से देखने लगी और फिर मुझे कहने लगी, आज तुमने मेरी बहुत ही मदद की है, बस तुम मुझे विनय मालिया के घर के बाहर छोड़ दो, अब मैं और तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ। मैंने उससे कहा, इससे परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें उसके पास लेकर जाऊंगा। फिलहाल तुम अभी मेरे साथ मेरे घर चलो और फिर कल ठंडे दिमाग से उसके पास जाना और उससे बातें करना। अब वह चुपचाप मेरी बात सुनकर मेरी गाड़ी में आकर बैठ गई।
अभी भी बारिश हो रही थी। वो लड़की इतनी खूबसूरत और हसीन थी कि बार बार मेरी नजर उस पर ही जाकर टिक जाती थी। मैं उसे लेकर अपने घर चला आया। मैंने उससे कहा, क्या तुमने पहले कभी विनय मालियों को देखा है? तुम उसे पहचानती हो? उसने कहा, नहीं, मैं उससे कभी नहीं मिली हूँ, लेकिन मैं उसके छोटे भाई सुमित से जरूर मिली हूँ। उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था, लेकिन अभी वो इस शहर से बाहर गए हुए हैं और इसी का फायदा उठाकर विनय माल्या ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। न जाने क्यों उस लड़की को देखकर मेरा दिल का शैतान जाग उठा था। मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा था, क्योंकि आज मौसम भी बहुत ही सुहावना था। बारिश होने के कारण ठंड में अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया था। मैं उसे किसी भी कीमत में पा लेना चाहता था, क्योंकि उसकी खूबसूरती मुझे उसके करीब खींच रही थी। पहले भी कई लड़कियों के साथ मैं रात गुजार चुका था, लेकिन वह तो सिर्फ मेरी जरूरत थी, परंतु इसे देखने के बाद मेरा दिल इसे पाने के लिए बेचैन हो रहा था। उसकी एक एक अदा मुझे अपना दीवाना बना रहा था। मैं चाहता था उसे एक पल में अपना बना सकता था, लेकिन उसकी मासूमियत ऐसी थी, मैं उसे किसी भी कीमत पर जबरदस्ती नहीं कर सकता था। मैं चाहता था वह मेरी बाहों में आ जाए और मुझसे मोहब्बत करे। वो लड़की अब नशा से बाहर आ रही थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि उसे अब नींद आ रही थी। मैं उसे अपने कमरे में लेकर आ गया और अपना शर्ट देकर उससे कहा, तुम अपना यह जालीदार ड्रेस बदल लो, क्योंकि तुम काफी देर से गीले कपड़े में हो और तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। उसने मेरी तरफ देखा और फिर मुझसे शर्ट लेकर वॉशरूम चली गई और कपड़े चेंज करके मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। वो बस मेरे सामने एक शर्ट पे खड़ी थी। अब मैं उसे सर से पांव तक देखे जा रहे थे। वो लड़की लंबी चौड़ी एकदम मॉडल जैसी फिगर में खड़ी थी। जाने क्यों मैंने उस लड़की को काम से निकाल दिया था। फिर वो मेरे पास आकर मुझे कहने लगी, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। लेकिन मेरे मन में तो कुछ और ही चल रहा था। मैं तो उसे अब किसी भी कीमत पर हासिल कर लेना चाहता था, लेकिन मैं उससे कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने उससे कहा, तुम इसी बेड पर एक साइड में सो जाओ। उसने कहा, फिर तुम कहाँ सोओगे? मैंने कहा, मैं बेड के दूसरी तरफ सोऊंगा। वह मुझे हैरत भरी नजरों से देखने लगी। मैंने कहा, घबराओ मत, और ये कहकर मैं उसे बेड पर लेट गया, लेकिन मेरी नजर थी कि उससे हट ही नहीं रही थी। फिर मैंने उससे कहा, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। परंतु उसने उदास भरे अंदाज में मुझे कहा, खूबसूरत होने से कुछ नहीं होता है, सक्सेसफुल होना जरूरी होता है, जो कि मैं नहीं हूँ। न जाने क्या क्या सपने देखकर मैं शहर में आई थी, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने उससे कहा, मैं एक बहुत ही लकी इंसान हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम एक दिन बहुत ही कामयाब होगी, और इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा तरीका है। वह मासूमियत भरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी और फिर मुझसे कहा कि मुझे क्या करना होगा। मैंने कहा, मैं बहुत ही लकी इंसान हूँ। अगर तुम मुझे किस करो तो शायद तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। मानो उसे यकीन ना हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। फिर उसने कहा, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना है। फिर मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है, एक बार तुम आजमा कर देख सकती हो। और वह मेरी तरफ देखने लगी। मुझे तो अब बस इसी मौके का इंतजार था, क्योंकि मैं अपने आप पर अब काबू नहीं रख पा रहा था। और फिर बिना देर किए मैं खुद ही उसके करीब जाकर उसके गुलाब जैसी पंखुड़ी ओठों पर अपना ओठ रख दिया और उसे चूमने लगा। धीरे धीरे वह मेरे साथ देने लगी और फिर वह मदहोश होने लगी। अब मैं उसके गाल को भी चूमने लगा और फिर धीरे धीरे उसके सीने को भी चूमने लगा। लेकिन अब वह लड़की ने मुझे कहा, बस अब यहीं पर रुक जाओ। मैं उसकी तरफ देखने लगा तो मैंने देखा उसकी आंखें बंद हो चुकी थी और वो अब गहरी नींद में जा चुकी थी। मेरे सामने एक हुस्न की अप्सरा जैसे लड़की लेटी हुई थी और मेरी प्यास अभी अधूरी रह गई थी। लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे सामने पूरा कुआं पड़ा था और मैं प्यासा रह गया था। यह मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह तो गहरी नींद में जा चुकी थी, लेकिन मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी और बार बार मेरी नजर उस पर चली जा रही थी। अब मैं अपने सपने समझने की ताकत खो चुका था और फिर अब मैं बिना सोचे समझे उसे फिर से किस करने लगा। मैं उसके उठने का इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। इसलिए मैं अपने हाथों से उसके शर्ट के बटन को खोलकर अलग करने लगा। लेकिन जैसे ही बटन खोलते इसमें मेरी नजर उसके सीने पर पड़ी, मेरे तो होश ही गुम हो गए और मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं उस ठंड के मौसम में बिल्कुल पसीने से भीग गया था और अब मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। कुछ लम्हे पहले मैं जिस किसी भी कीमत पर पा लेना चाहता था, लेकिन अब वो लड़की मुझसे कोसों दूर जा रही थी। लेकिन फिर भी मुझे तो हर हाल में वो लड़की चाहिए थी। मेरे अंदर का हैवान मुझे चैन से रहने नहीं दे रहा था और वो मुझ पर इस तरह से हावी हो गया था। अब मैंने उस मासूम सोई लड़की के पूरे कपड़े को उतार दिया और उसके साथ खेलने लगा। मैं चाहता था कि वो लड़की मेरे बस में आ जाए, क्योंकि मैं उससे बहुत ही प्यार करने लगा था।
और अब मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता था। अभी मैं उससे प्यार कर ही रहा था कि अचानक से उसकी नींद खुल गई। मजबूरन मैंने उसे उसी हालत में छोड़ दिया और अब मुझे भी नींद आ रही थी, इसलिए अब मैं भी सो गया। सुबह के 5 बजे मेरी नींद अचानक से खुल गई तो मेरी नजर फिर से उसकी मासूम चेहरे की तरफ चली गई। उसकी मासूमियत मेरे दिल को छू रही थी। मैं बस उसे देखा जा रहा था और अब उसकी नींद पूरी तरह से खुलने वाली थी। यह देखकर मैं घबरा गया क्योंकि इसके जिस्म पर जो शर्ट थे उसमें बटन पूरे खुले हुए थे। मैंने जल्दी से उसे चादर से ढक दिया और वह लड़की उठी। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने और फिर वॉशरूम में चली गई और अपनी जालीदार ड्रेस पहनकर फिर से वह बाहर चली आई। वापस आने के बाद वह मेरी तरफ बड़ी गुस्से से देखने लगी और कहने लगी, रात में तुमने क्या किया मेरे साथ? मैं भी उठ बैठा था। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। उसने कहा, फिर मैं ऐसी हालत में कैसे आ गई? मेरे शर्ट के बटन क्यों खुले हुए थे? मैं तुम्हें अच्छी तरीके से पहचान गई हूँ। ऐसी हरकत तुम ही कर सकते हो मिस्टर विनय माल्या। उसका नशा पूरी तरह से उतर चुका था, शायद इसलिए उसने मुझे पहचान लिया था। एक पल के लिए मेरी बोलती ही बंद हो गई और अब मैं उसकी ओर हैरत भरी नजरों से देखने लगा। फिर वो लड़की अपने पर्स लेकर जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। उसने मेरा हाथ छुड़ा लिया और कहा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मेरे दिल में कोई और है। मैंने कल रात उसके सीने में लॉकेट देखी थी जिसमें उसकी और मेरे भाई सुमित की तस्वीर थी। मेरा छोटा भाई पिछले 1 महीने से काफी खुश नजर आ रहा था और अभी शहर के बाहर जाने से पहले मुझसे कहा गया था, भैया मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ, बस एक बार मैं काम से आ जाऊं। मैंने कहा, कोई लड़की का चक्कर है क्या? तो वह शर्माने लगा और कहा, भैया मैं उसे आपको जरूर मिलवाऊंगा। मैं अपने भाई के लिए बहुत खुश हो रहा था। आज तक मुझ पर हजारों लड़कियां मरती थी लेकिन आज तो मैं इस लड़की पर मर मिटा था जिसको मेरे भाई ने पसंद किया था। लेकिन कल रात जिस तरह से अमीषा मेरी गाड़ी से टकराई थी, यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है। शायद किस्मत हम दोनों को मिलाना चाहती है। मेरा दिल तो अब इस पर आ चुका था और मैं इसे पीछे नहीं हट सकता था और अब मैं सुमित को उसको नहीं होने दे सकता था क्योंकि अब वह लड़की मेरी जिंदगी बन चुकी थी। अगर यह मुझे नहीं मिलती तो मैं अपने आप को कुछ कर जाता। मैं उसे किसी भी हाल में सुमित का नहीं होने दे सकता था, भले वह मेरा भाई ही क्यों ना था। मैंने उससे कहा, अमीषा मैं तुझे पसंद करता हूँ और अब तुम मेरी जिंदगी बन गई हो। मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहने लगा हूँ। तुम्हें वापस वह कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा और मैं तुम्हारे करियर को 4 चांद लगा दूंगा। बस तुम रुक जाओ। उसने मुझसे कहा, मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। मैंने अपने बलबूते पे कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था और मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तुम किस तरह से लड़कियों के साथ रिश्ता बनाते हो और उसके बाद उसे अपनाते भी नहीं हो। और यह कहकर वह जाने लगी तो मैंने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। वह अपने आप को मुझसे छुड़ाने लगी। मैंने उससे कहा, तुम मेरा यकीन करो, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करने लगा हूँ। कल रात जब तुम मेरी गाड़ी से टकराई थी उस वक्त से ही तुम्हें देखने के बाद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन उसने कहा, मैं तो आपके छोटे भाई सुमित को पसंद करने लगी हूँ। शायद वह भी मुझे पसंद करता है लेकिन मैं अभी तक उसके दिल की बात नहीं जानती हूँ। मैंने उससे कहा, सुमित तो किसी और लड़की को पसंद करता है। अगर ऐसी कोई बात होती वो मुझे अवश्य बताता। मेरी बात सुनते ही अमीषा को बहुत जोरों का झटका लगा और मुझसे कहने लगी, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने उससे कहा, उसने मुझे बताया था वह किसी और से प्यार करता है लेकिन मैं तुमसे दिलो जान से प्यार करता हूँ। तुम मेरा विश्वास करो। और वह मेरे सामने चुपचाप खड़ी थी और मेरी तरफ एकटक देखे जा रही थी। अब मैं अपने आप को रोक न सका और उसके करीब जाकर उसके ओठों को चूमने लगा। धीरे धीरे वह मेरे प्यार में डूबने लगी और फिर मेरे सीने से लिपट गई। उसने मुझसे कहा, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? मैंने कहा, मैं तुम्हें शादी के बाद ही हाथ लगाऊंगा, यह मेरा वादा है। उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुरंत अपने सेक्रेटरी को फोन किया और अमीषा के बारे में बताया और कहा कि मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ। और फिर मैंने अमीषा से कोर्ट मैरिज शादी कर ली। मेरा भाई जब वापस लौटा तो मैंने उसे अमीषा से मिलवाया। सुमित का चेहरा बिल्कुल उतर चुका था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसका वो प्यार करता था आज उसके सामने उसकी भाभी बनकर खड़ी थी। मैंने सुमित से कहा, मैं अमीषा से बहुत पहले से ही प्यार करने लगा था लेकिन फिर मैंने उसका इम्तिहान लिया जिसमें वो पास हो गई, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। अब सुमित ने मुझसे कुछ नहीं कहा और उसने भाभी के रूप में स्वीकार कर लिया और आज तक उन दोनों को यह पता नहीं चल पाया कि उन दोनों को अलग करने वाला मैं ही था। जाने अमीषा में ऐसी क्या खूबी थी कि मैं उसका दीवाना होता चला गया
और उस दीवानेपन में मैंने उसे पूरी तरह से हासिल कर लिया। वो एक अच्छी पत्नी साबित हुई और उसने मेरा हर कदम पर साथ दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।